Hello, future doctors and our dear NEET aspirants. Welcome back to our channel आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और सभी बच्चों को अब एक चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, वो है उनका रिज़ल्ट। तो बच्चों नीट का रिज़ल्ट मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी आने वाला है और जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आएगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए। उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस आखिर होती कैसे है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन सब में आपने सुना होगा ये स्टेट कोटा होता है, ये ऑल इंडिया कोटा होता है, ये AA CCC होता है, ये स्टेट काउंसलिंग होती है। बट ये होता क्या है और कैसे होता है, कितने राउंड होते हैं, कौन कौन से राउंड में कौन कौन एलिजिबल होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी बच्चों। तो लास्ट तक बने रहें और स्किप ना करें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपसे मिस होगा तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आपसे मिस हो सकती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है बच्चों। तो आज अपन देखेंगे कि आयुष काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। आयुष का मतलब क्या होता है और इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है कि आयुष काउंसलिंग आखिर कैसे होती है, ये पूरी प्रोसेस आज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो कि मैम मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगी, मैम मुझे चॉइस फिलिंग करनी नहीं आ रही है, मुझे बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा मेरे स्कोर पे जिसकी फ़ीस कम हो, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अच्छे से फ़ीस पे कर पाऊँ क्योंकि कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कम फ़ीस में बेस्ट कॉलेज मिले। तो बच्चों आपको सारी क्वेरीज़ की आपकी जानकारी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारी काउंसलिंग टीम आपको बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लो फीस में बेस्ट कॉलेज जहाँ पे बेस्ट स्टडीज़ होती हैं, OPD IPD हॉस्पिटल टीचर्स फैकल्टी हर चीज़ बेस्ट हो, ऐसी कॉलेज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है बच्चों। तो आज अपन जानते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस आयुष का होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आयुष आखिर होता क्या है। आयुष आपने नाम सुना होगा, आयुष जो अपनी गवर्नमेंट आजकल हाईली सपोर्ट कर रही है आयुष को। तो अब आप पूछोगे कि आयुष आखिर होता क्या है। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं आयुष की फुल फॉर्म सबसे पहले A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो ये तो हो गई आपकी पैथीज। और अब मैं बता दूं इसके अंदर आप स्टडी क्या करते हो, आपकी डिग्री क्या होती है। तो देखो आयुर्वेदा की जो डिग्री होती है उसको अपन बोलते हैं BAMS, जो आज के टाइम पे अपनी गवर्नमेंट जिसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना चुकी है, इसको इक्वल टू MBBS करने वाली है हमारी गवर्नमेंट आने वाले 3 to 4 ईयर्स में, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपके लिए गोल्डन चांस, अगर आपको MBBS नहीं मिलता तो BMS आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें आप MBBS की इक्वल सर्जरीज कर सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो, आप हर चीज़ आपको इक्वली दी जाएगी। और कौन सा कॉलेज BMS का बेस्ट है, कौन से स्टेट में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, हर कॉलेज की जानकारी बच्चों आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे काउंसलिंग से करवा सकते हो, ठीक है बच्चों। आपकी हर क्वेरी का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, 24/7 आपके लिए हमारी टीम अवेलेबल है। वही देखो योगा के लिए वही बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा एंड साइंस, ठीक है बच्चों। यूनानी के लिए बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, सिद्धा BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथी के लिए BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये कोर्सेज आते हैं अपने किसके अंडर, आयुष के अंडर, और ये होती है अपनी डिग्रीज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्या कि जो AA CCC होता है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सबसे पहले कि अपना जो AA CCC होता है इसमें देखो जो BMS है इसमें आपको नीट 100% क्वालिफाइड चाहिए। अगर नीट आपने नहीं दिया और आप क्वालिफाई नहीं हो तो आपको BMS में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं है तो भी हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे, आपको डॉक्टर बना देंगे, बट ऐसा नहीं होता बच्चों, ये सब फेक बातें, आपको इन सब बातों में नहीं पढ़ना। BMS के लिए नीट कंपलसरी है, BUMS के लिए नीट कंपलसरी है,
BSMS के लिए नीट कंपलसरी और BHMS के लिए भी बच्चों नीट कंपलसरी है। ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए नीट कंपलसरी है। 100% आपका नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए। बात करें अगर अपन BNYS की, तो BNYS में बच्चों देखो नीट क्लियर ज़रूरी नहीं है। जिस बच्चे ने नीट नहीं दिया वो भी BNYS का कोर्स कर सकता है और उसके नाम के आगे भी डॉक्टर ही लगेगा, वो भी एक डॉक्टर ही बनेगा, बट इसमें नीट कंपलसरी नहीं है। तो देखो ये हो गई अपनी क्वालिफाइंग की बात और अपनी जो नीड्स हैं उनकी बात। अब अपन देखते हैं कि AA CCC जो अपन ने बहुत बार सुना है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग 2 तरीके से होगी, एक तो AA CCC से, एक हो गया आपकी स्टेट की काउंसलिंग। तो आखिर AA CCC होता क्या है, हर बच्चे का डाउट होता है AA CCC आखिर AA CCC होता क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म AA मतलब कि आयुष एडमिशंस, C से सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ये एक आयुष एडमिशंस की मतलब आप आयुष में एडमिशंस कैसे ले सकते हो, उसकी काउंसलिंग जो करवाती है वो एक सेंट्रल कमिटी होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, AA CCC, जिसके अंतर्गत आप अपनी काउंसलिंग करवाओगे और आपको अपना कॉलेज मिलेगा। तो उसी को अपन बोलते हैं अपने AA CCC। और अब देखो AA CCC में भी कंडीशंस होती हैं कि इसके अंडर में कौन कौन आता है। सारे कॉलेजेस इसके अंडर में नहीं आते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो इसके अंडर आते हैं। तो देखो सबसे पहले होती है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब जैसे कि अपनी BHU हो गई, BHU वाराणसी में होती है अपनी वो जो यूनिवर्सिटी होती है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई से भी स्टेट में हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है, आपकी राजस्थान में हो सकती है, कहीं भी जो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो जैसे कि अपनी BHU, वो सब आती हैं AA CCC के अंदर। इनकी जो काउंसलिंग होती है, इनकी जो सीट फिलिंग होती है, वो 100% जो सीट होती हैं वो किसके द्वारा फिल होती हैं, पूरी 100% सीट आपकी फिल होंगी किसके द्वारा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर किसके द्वारा, AA CCC की जो आप काउंसलिंग करवाओगे उसके अंडर ही इनकी सीट्स फिल होंगी। ऐसा नहीं है जैसा कि अपन आगे देखेंगे कि 15% ऑल इंडिया कोटा से और 85% स्टेट कोटा से। ये भी मैं आपको समझाऊंगी बच्चों, हर एक चीज़ आपको समझाएगी। एक राउंड 1 कैसे होता है, राउंड 2 कैसे होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसे होता है, स्ट्रे कैसी इनमें एलिजिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें आपको आगे समझाई जाएंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो देखो जो AA CCC की जो सीट होती हैं NIA की, जैसे कि अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि अपनी BHU, नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि अपनी NIA जयपुर, जो अपने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सब की जो 100% सीट होती है, चाहे वो 100 सीट हो चाहे वो 60 सीट हो, सारी की सारी बच्चों किससे फिल होंगी। इसके लिए आपको AA CCC की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, उसी से आपको ये सीट मिलेंगी। इसके लिए आपको स्टेट की काउंसलिंग नहीं करवानी है, इसके लिए आपको AA CCC की काउंसलिंग कैसे करवानी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे आपको मिलेंगी पूरी नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे अपना NIA जयपुर, और भी बहुत सारे हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि अपना BHU, इनकी जो सीट है वो AA CCC से ही फिल होती हैं। फिर अपने आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। जो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी सीट 100% जो सीट होंगी वो किससे फिल होंगी, अपनी AA CCC की काउंसलिंग से। बच्चों अगर आपको नहीं पता है कि हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज की हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, तो बच्चों आप ये जो हमारा नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी काउंसलिंग टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ईजिली बहुत ईजी लैंग्वेज में गाइड किया जाएगा ताकि आप अपने बेस्ट कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है डॉक्टर बनना, उससे आप ना चुको। ठीक है बच्चों, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट AA CCC जो काउंसलिंग करवाती है उसी से फिल होंगी। पूरे ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के बच्चे ही इनको सीट मिलेगी। पूरी 100 की 100 जो सीट है वो ऑल इंडिया से जितने बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना कोर्स है वो है B फार्मा। आयुर्वेदा का जो B फार्मा है वो कहाँ पे, ITRA जो जामनगर है वहाँ पे है, और ये भी किस पे होता है, अपना सेंट्रल लेवल पे होता है। और इसकी भी जो 40% सीट होती हैं, जो 40% सीट होंगी वो किससे फिल होंगी, अपनी AA CCC की जो काउंसलिंग होगी उससे फिल होंगी बच्चों। जो B फार्मा वो भी किसका, अपना आयुर्वेदा का, और कहाँ पे, ITRA जामनगर में सेंट्रल लेवल पे होता है। तो 40% जो सीट है, 100% सीट होती हैं उसमें से जो 40% होंगी वो किसके द्वारा फिल होंगी, अपनी AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू। तो अगर आप B फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप AA CCC की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करना बच्चों, ना कि स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो अपनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट और सेमी कॉलेज इनकी जो 15% सीट होती है, देखो अपनी जो होती है 100% सीट होती है, उसमें जो 85% सीट होती हैं वो होती है स्टेट कोटा के लिए, और जो 15% होती हैं वो होती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। जो स्टेट कोटा की जो 85% सीट होती है बच्चों, ये जो स्टेट के बच्चे होते हैं कि मान लो आप राजस्थान स्टेट के हो, तो जो 85% स्टेट की जो सीट है वो सिर्फ जो उस राज्य का बच्चा है, जो उस स्टेट का बच्चा है, उसके लिए रिजर्व रहती हैं। उसमें और कोई बच्चा ऑल इंडिया का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट जो 15% सीट है ये होती है अपने ऑल इंडिया कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा मतलब इसमें कहीं से भी कोई भी ऑल इंडिया का बच्चा आके पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखो 85% जो है इसकी काउंसलिंग होगी आपकी स्टेट की काउंसलिंग, जो आपकी गवर्नमेंट करवाएगी। जैसे कि आप राजस्थान स्टेट के हो तो आपकी जो गवर्नमेंट है जिसके अंडर आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है, जैसे कि अपन बात करें राजस्थान की तो उसके अंदर DSSR यूनिवर्सिटी होती है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आती हैं वो काउंसलिंग करवाती है। और जो 15% होता है उसकी काउंसलिंग करवाता है अपना AA CCC। तो देखो जो AA CCC है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो जो ये 15% सीटें हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना है वो भी दूसरे स्टेट में जाके, मान लो आप यूपी के हो और आपको कॉलेज लेना है जाके राजस्थान के अंदर, तो आपको AA CCC में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ से आप ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज ले सकते हो। तो ये हो गया अपना 15% सीट के लिए। फिर देखो जो BMS की सीट्स हैं अय्या गोवा, जो अपनी अय्या गोवा है, जैसे कि अपना एम्स दिल्ली है MBBS के लिए, वैसे ही BMS के लिए जो अपना होता है अय्या गोवा, उसकी जो 100% सीट है वो भी अपनी AA CCC की काउंसलिंग से फिल होंगी। अगर कोई बच्चा अय्या गोवा में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अपना किस में पार्टिसिपेट करे, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है AA CCC करवाती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके वो अपनी अय्या गोवा की सीट कन्फर्म कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आए तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ही अपनी BAMS और BHMS की जो सीट्स होती हैं किसके लिए, NEIA एंड H मतलब कि आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, जो कहाँ पे है शिलोंग एंड मेघालय के अंदर, वहाँ पे भी 100% जो सीट की फिलिंग होती है BMS के लिए भी और BHMS के लिए भी, वो भी अपनी AA CCC उसको करवाती है और वहीं से आपको सीट मिलती है। वैसे ही अपनी BUMS मतलब कि यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसकी भी जो सीट्स हैं AMU अलीगढ़ की, जो कहाँ पे यूपी के अंदर, ये भी 100% फिल होंगी बच्चों किसके द्वारा, AA CCC के द्वारा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नंबर भी आ गया, आपका रिजल्ट भी आ गया, बट आपको काउंसलिंग कैसे करनी है आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि मेरे नंबर के हिसाब से मुझे AA CCC में काउंसलिंग करवानी है या फिर मुझे स्टेट में काउंसलिंग करवानी है, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप देखो ये जो चीज़ें अगर आप इनके अंतर्गत जाना चाहते हो, इनमें आप चाहते हो एडमिशन लेना, तो आप AA CCC से काउंसलिंग करवाना, स्टेट में काउंसलिंग मत करवाना बच्चों। तो ये कंडीशंस आप ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, B फार्मा, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की 15% जो सीटें होती हैं, BMS की ऑल मतलब कि ये जो अय्या गोवा है इसकी सीटें, BMS और BHMS की जो NEIA एंड H मतलब कि शिलोंग और मेघालय में है, और BUMS के लिए AMU अलीगढ़ मतलब कि अपने यूपी में, इनकी जो काउंसलिंग होगी बच्चों ये करवाएगी अपनी AA CCC। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन जो देखते हैं वो अपन देखेंगे कि अपनी काउंसलिंग आखिर होती कैसे है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इससे पहले कि देखो अपनी जो काउंसलिंग होती है उसमें 2 कोटा होते हैं। एक अपना कोटा होता है ऑल इंडिया कोटा, एक होता है अपना स्टेट कोटा। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा अपना क्या होता है। तो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, एंट्री होती है आयुर्वेदा में 100% सीट, आयुर्वेदा मान लो, होम्योपैथी मान लो, यूनानी मान लो, सिद्धा मान लो, B फार्मा, कुछ भी आप मान सकते हो। जो अपनी सीट्स होती हैं वो होती है अपनी 100% सीट, और 100% सीट्स के अंदर अपनी जो 15% सीटें हैं वो आती हैं अपनी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और जो 85% जो सीट है वो आती है अपनी स्टेट कोटा के अंदर। तो देखो जो ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट आ रही हैं, यहाँ पे कोई भी बच्चा ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। स्टेट कोटा में जो बात होती है वो होती है बच्चों 85% स्टेट कोटा, मतलब कि अगर आप यूपी के रहने वाले हो
तो जो यूपी के रहने वाले बच्चे हैं 85% सीट सिर्फ उन बच्चों को ही मिलेंगी, और कोई स्टेट का बच्चा आके उन 85% सीट के अंदर काउंसलिंग नहीं करवा सकता, उसको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों। और जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली बात है वो ऐसे है बच्चों कि आप 15%, जैसे आप राजस्थान के हो और आप कॉलेज लेना चाहते हो महाराष्ट्र के अंदर, तो आप अगर दूसरे स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो तो आप उसकी स्टेट की काउंसलिंग नहीं करवाओगे, आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवाओगे। जो उसकी 15% सीट है उसमें आपका एडमिशन होगा। अगर आप दूसरे स्टेट, अगर आप अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाना चाहते हो तो आप 15% सीट से अपनी काउंसलिंग करवाना। इसको अपन बोलते हैं अपना ऑल इंडिया कोटा। 85% होता है अपना स्टेट कोटा, मतलब कि आप खुद के स्टेट के अंदर, आप राजस्थान के हो, राजस्थान के अंदर ही आपको कॉलेज चाहिए तो आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवाना। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता है। ठीक है बच्चों। और अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों। अब अपन देखेंगे कि अपनी जो काउंसलिंग है वो आखिर होती कैसे है। आप बोलोगे कि हमें AA CCC में आपने बता तो दिया है कि ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, हम ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, स्टेट कोटा से कैसे करेंगे। अब जो हमारी बात आती है, हमें ये तो समझ में आ गया, अब हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है AA CCC की, आखिर ये होती कैसे है, हमें तो यही नहीं पता। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, तो देखो आपने नीट का पेपर दिया, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ऑब्वियसली उसने नीट का पेपर दिया है। तो देखो नीट का पेपर आपने दिया, नीट का आपका रिजल्ट आया जिसका आप सबको बेसब्री से बहुत इंतज़ार है, जो अपना 14 जून, मोस्ट प्रोबेबली 14 जून तक आपका रिजल्ट बच्चों आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ ही दिन बाकी है बच्चों, आपकी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, रिजल्ट आपका आने वाला। आई होप सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी काउंसलिंग। ये होती है आपकी मेन चीज़। रिजल्ट आ गया, अब आपकी स्टार्ट होगी काउंसलिंग। अब आपको करवानी है कि मुझे तो अपने स्टेट में नहीं लेना, मुझे तो दूसरे स्टेट में लेना है, या फिर मुझे अपने स्टेट में लेना है। तो बच्चों इस सब की एक ही चीज़ है काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अब ये काउंसलिंग कहाँ से होगी? अगर आप 15% में, मतलब कि 15% ऑल इंडिया कोटा AA CCC से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो AA CCC से काउंसलिंग करवाने के लिए बच्चों आपको कहाँ जाना पड़ेगा? www.AACCC.gov.in। ये AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट है। बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ का तुरंत नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि एक भी गलती आपसे हुई तो आप अपना कॉलेज पाने से चूक सकते हो बच्चों, इसलिए हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट आने के बाद कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको ये जो साइट है इसको विजिट करते रहना है, इस पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप उस साइट पे AA CCC की जो साइट है इस पर जाके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बच्चों अगर आपको ये नहीं आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, रिजल्ट कैसे, तो हमारी काउंसलिंग टीम बच्चों बैठी है आपकी 24 आवर्स आपकी हेल्प करेगी। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने की हमारी टीम ट्राई करेगी और आपको अपना ड्रीम कॉलेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आप अपने AA CCC पे क्लिक करोगे आपकी जो साइट खुलेगी, फिर वहाँ पे आपको करना होगा, फर्स्ट स्टेप जो आपका आएगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन में कितनी फ़ीस लगती है, कितनी फ़ीस आपको रिफ़ंड हो सकती है और कितनी फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो छोटी सी गलती ऐसी मत करना जिससे आपकी पूरी फ़ीस चली जाए और आपको हाथ में कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि फ़ीस जो होती है वो माइनर स्टेप्स पे डिपेंड करती है बच्चों। अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी और आपके पैसे लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका होगा सेकंड स्टेप होगी चॉइस फिलिंग।
सबसे मेन चीज़ जो होती है बच्चों वो होती है आपकी चॉइस फीलिंग। क्योंकि अगर आप अच्छे से चॉइस फीलिंग करोगे, चॉइस फीलिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो आप लेना चाहते हो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी तक आप मेडिकल फील्ड में नहीं आए हो, नीट का बच्चा अभी तक मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं आया, तो उसको मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको नहीं पता कि कॉलेजेस में, जैसे कि आपको बता दिया जाएगा कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, पर क्या वहाँ पे ओपीडी आईपीडी सब कुछ होता है? क्या वहाँ पे आपको डाइसेक्शन करवाया जाएगा? क्या एमबीबीएस की तरह आपको वहाँ पे एक डेड बॉडी, उस पर डाइसेक्शन, आपको हर चीज़ करवाई जाएगी? तो ये सब बच्चों एक्सपीरियंस से पता चलता है। और हमारी काउंसलिंग टीम एक्सपीरियंस काउंसलिंग टीम है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सी है, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगी। चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो, चाहे बीएनवाईएस हो, चाहे बीएमएस, कोई सी भी कॉलेज हो, हर कॉलेज के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। और बेस्ट कॉलेज कहाँ होती है, उसमें ओपीडी आईपीडी हॉस्पिटल बेस्ट हो, तो ये सब हमारी टीम आपको बता देगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, ऐसी गलती ना हो, छोटी सी गलती की वजह से आपको प्रैक्टिस करने को ही ना मिले। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हॉस्पिटल में पेशेंट्स ही नहीं होते बच्चों, तो आप ऐसी गलती मत करना, ऐसी कॉलेज आप चूज़ मत करना। तो बच्चों ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको तो शायद ये नहीं पता होगा कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कहाँ पे ओपीडी आईपीडी अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपकी 100% श्योरली आपकी हेल्प करेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद बच्चों आपका आता है रिजल्ट आता है कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। तो कॉलेज मिला है तो वो आपको यस में आंसर आएगा, कॉलेज नहीं मिला तो भी आपका रिजल्ट आएगा बच्चों। रिजल्ट आने के बाद आता है आपका अलॉटमेंट लेटर। वो होता है कि आपको ये कॉलेज मिल चुका है, आप अब जाके कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है, और जब आप रिपोर्ट करोगे वो होगी आपकी रिपोर्टिंग। अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जो हो गया आपकी रिपोर्टिंग। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको काउंसलिंग के ड्यूरिंग फॉलो करने हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको अलॉटमेंट का पता चलेगा। अलॉटमेंट जब आपका हो जाएगा तब आपको क्या करना होगा, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी कि आपको काउंसलिंग कौन सी साइट पे करवानी है और काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो मेन चीज़ होती है बच्चे की, वो आती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो देखो जैसे ही आप अपनी AA CCC की साइट खोलोगे, वहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी। आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद आपसे वो मांगेगा सिक्योरिटी मनी, मतलब कि फ़ीस। जो सिक्योरिटी मनी फ़ीस होगी वो देखो बच्चों इस तरीके से होगी। एक होती है फ़ीस रिफंडेबल, जो आपको रिफ़ंड हो जाती है। एक होती है नॉन रिफंडेबल, जो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ रिफंडेबल होती है, कौन सी चीज़ होती है आपको रिफ़ंड नहीं होती है, और एक ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपको अपनी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बताती हूँ। UR, EWS, OBC, NCL, ये जो कास्ट होती है इसके अंडर जो बच्चे आते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपये बच्चे। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ करवाने पड़ेंगे। ये देखो आपको एक बार रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल का आप छोड़ो, मैं आपको ये बताती हूँ। ये मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि रिफंडेबल कौन सी फीस होती है, नॉन रिफंडेबल कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप यही देखो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बच्चों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो अगर आप UR, EWS, OBC, NCL के अंडर में आते हो तब आपको 1000 रुपये तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। उसके बाद 20,000 रुपये आपकी होगी सिक्योरिटी मनी। जो 20,000 रुपीज़ होंगे वो होगी आपकी सिक्योरिटी मनी। ये आपको फिल करनी होगी। टोटल 20,000 + 1,000, इतनी फ़ीस आपको पे करने के बाद आप अपना आगे का प्रोसेस चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो 1000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ होते हैं इन कैटेगरी के लिए। फिर आप आगे के लिए प्रमोट होगे कि अब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी बात है SC, ST, PWD। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आपकी फ़ीस लगेगी 500, ये होगी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। फिर आपकी लगेगी सिक्योरिटी मनी जो होगी आपकी 20,000। तो देखो इन दोनों के लिए आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो 20,000 रहेगी, और UR, EWS, NCL के लिए 1000 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 20,000 आपकी सिक्योरिटी मनी। वही SC, ST, PWD के लिए 500 और वो आपकी 20,000। तो ये हो गई बच्चों आपकी सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात।
वहीं अगर आप अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो, अगर आप बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो, तो ये तो बात हो गई बच्चों। देखो ये जो ऊपर मैंने फीस बताई है ये है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, इनके लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है बच्चों। ये जो मैंने ऊपर बताया ये सिर्फ है इनके लिए, प्राइवेट के लिए ये नहीं है। अब मैं देखो डीम्ड की आपको बता दूं तो डीम्ड के लिए देखो 5,000, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऊपर की ये जो मनी है ये आपका नहीं लगेगा, आपका सिर्फ 5,000 रुपये तो लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, और जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो लगेगी आपकी 50,000। तो 5,000 तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और 50,000 लगेगी आपकी सिक्योरिटी मनी। तो ये हो गई बच्चों आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो ऊपर के जो दो फीस हैं, मतलब कि UR EWS ये सब का आपको SC ST OBC ये वाली आपको फिल नहीं करनी है। अगर आप डीम्ड लेना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप डीम्ड नहीं लेना चाहते तो आपको ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने, तभी आप आगे के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आपका चॉइस फिलिंग उसके लिए आप एलिजिबल होगे। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर आता है आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। देखो आपके राउंड होंगे, इसमें 4 राउंड होंगे बच्चों, हर एक राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अच्छे से काउंसलिंग करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने देखो ऊपर हमने फीस वगैरह सब कुछ बता दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर दी, डॉक्यूमेंट्स फिलिंग कर दी, जो उन्होंने अपनी जो भी आपसे डिटेल्स मांगी थी वो आपने कर दिया। फिर आएगा आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखना जो आपको बेस्ट कॉलेज लगती हो, क्योंकि बेस्ट कॉलेज OPD IPD हॉस्पिटल विजिट, पेशेंट कितने आते हैं, डाइसेक्शन वगैरह, मेडिसिन, सर्जरी, हर चीज़ बहुत वेरी करती है बच्चों। एक छोटी सी गलती आपका पूरा 5.5 साल का कोर्स भी ख़राब कर सकती है, इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। अगर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती हो तो बच्चों जो हमारा नंबर आपको दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको बेस्ट गाइडेंस करेगी और लो फीस में आपको बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हो वो आपको दिलवाएगी। चॉइस फिलिंग बच्चों इसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे, जो आप चाहते हो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको आप प्रेफरेंस में रखना, उसके बाद नीचे आप लो मतलब कि कम करते जाना। ठीक है बच्चों, चॉइस फिलिंग हो गई। चॉइस फिलिंग के बाद आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आपका आएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। कॉलेज रिजल्ट आने के बाद आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो इसकी भी कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे पहली बात होती है, देखो राउंड 1 की बात कर रही हूँ मैं, सबसे पहली बात होती है कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है। आप मान लो वो किसी भी कारण से हो सकता है बच्चों, आपके नंबर कम हो, क्या पता आप उस राउंड के लिए आपसे बहुत ज़्यादा नंबर वाले बच्चे आ गए हो वहाँ पे, तब आपको कॉलेज नहीं मिला। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सीधे सीधे राउंड 2 के लिए प्रीफर कर दिए जाओगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, एक गलती भी मत करना। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सीधे सीधे राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। आपको सीधा आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस से नहीं देनी है, आपको डायरेक्ट सिर्फ चॉइस फिलिंग ही करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सिर्फ अलॉटमेंट आएगा, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस से नहीं देनी है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है बच्चों, सेकेंड चीज़ होती है अलॉटमेंट हो गया। मान लो आपका अलॉटमेंट हो गया, आपको कॉलेज मिल गया है, अलॉटमेंट हो चुका है, आपको कॉलेज मिल चुका है और आपने वो कॉलेज क्या कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया। आपने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया कि ठीक है मुझे कॉलेज मिल गया, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको ये दिमाग में आता है कि क्या पता मुझे सेकेंड राउंड में इससे अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो बच्चों आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे अपग्रेडेशन का। आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना, आप जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिली है, राउंड 1 के अंदर जो कॉलेज आपको मिली है वो तो आपके हाथ में है बच्चों, वो आपके हाथ से नहीं गई है। फिर आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन कर सकते हो। राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने से आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगी। अगर ध्यान से सुनना बच्चों, अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाती है, राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज मिल गई, तो फिर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है वो ही कॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। जो राउंड 1 की जो कॉलेज थी वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो आप सोच समझ के राउंड 2 के लिए जाना। अगर राउंड 1 में आपको अच्छी कॉलेज मिली है
फिर भी आप सोच रहे हो कि मुझे अपग्रेड करवानी है, तो अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं मिली, जब तो राउंड 1 की कॉलेज आपकी सेफ़ है, आप राउंड 1 वाली जो कॉलेज आपको मिली है वो आप रख सकते हो। बट अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गई और फिर भी आप राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हो अपग्रेडेशन का फॉर्म भर के, और अगर राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल गया, तो बच्चों फिर राउंड 1 की कॉलेज आपको छोड़नी पड़ेगी। राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिली है वो ही कॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, आपको कॉलेज तो मिल गया बट आपको उस कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ना तो आप गए हो, ना ही आपने उस कॉलेज का अलॉटमेंट मतलब कि जो लेटर आया है वो आपको मिल गया कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया है, बट मैं कॉलेज में नहीं जाऊँगा, मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगा। तो फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तीनों कंडीशन ध्यान से याद रखना। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला ही नहीं है, आपके नंबर कम थे, आपका कुछ भी कारण रहा हो, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो राउंड 1 में, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। फीस आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस से नहीं करनी है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और दूसरी बात, अगर आपने अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज ले भी लिया, बट आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट फिर राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल गई तो फिर आपको राउंड 2 की कॉलेज ही रखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, अगर आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। तो बच्चों देखो, ये हो गई अपनी राउंड 1 की बात। राउंड 1 हो गया, फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका राउंड 2। राउंड 1 कंप्लीट हो गया, फिर आपका आता है राउंड 2। राउंड 1 होने के बाद शुरू होगी आपकी राउंड 2। राउंड 2 में वापस से वही चीज़, रजिस्ट्रेशन। जिस बच्चे ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फ़ीस वापस से नहीं लगेगी, उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद उसका अलॉटमेंट लेटर आएगा कि उसको कॉलेज मिली है कि नहीं मिली है। तो देखो, इसके लिए एलिजिबल राउंड 2 के लिए कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है, तो देखो सबसे पहली बात, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये स्टार पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है। तो सबसे पहला बच्चा जिसको नॉट अलॉटेड इन राउंड 1, जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिली थी, फर्स्ट राउंड में उसने पार्टिसिपेट तो किया था बट उसको कॉलेज ही नहीं मिली, किसी भी कारण से हो बच्चों, उसको अगर कॉलेज नहीं मिली है तो वो राउंड 2 के लिए अपना एलिजिबल हो जाएगा, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब कि जिस बच्चे ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उसको पता ही नहीं था कि काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और वो बच्चा अब स्टार्ट करना चाहता है अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस, जिसको राउंड 1 में ये भी नहीं पता था काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो अब स्टार्ट करना चाहता है राउंड 2 से अपनी प्रोसेस, तो वो बच्चा भी यहाँ पे एलिजिबल है। और अपग्रेडेशन, जो मैंने आपको पिछले राउंड 1 में बताया था कि जिस बच्चे को राउंड 1 में कॉलेज मिल गई थी बट वो अपग्रेड करवाना चाहता है, तो वो बच्चा भी यहाँ पे एलिजिबल है। 3 कंडीशन है बच्चों, जिसको पहले राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिली थी, जो नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, और जो अपना राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था उसको अपग्रेड करवाना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। फिर आपको देखो आपकी कंडीशंस आती हैं कि क्या क्या कंडीशन होंगी। आपने चॉइस फिलिंग कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, अब आपका आता है अलॉटमेंट। कौन कौन से कंडीशंस में आपको अलॉट, देखो सबसे पहली बात है अलॉटमेंट नॉट, आपको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं मिला, आप राउंड 2 में चले गए, अब राउंड 2 में भी आपको कॉलेज नहीं मिला, बच्चे आपको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला है, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, आप डायरेक्टली राउंड 3 में चले जाओगे। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज़ आती है अलॉटमेंट हो गया, आपको अलॉटमेंट हो गया है, आपने ज्वाइन भी कर लिया है, आपने अलॉटमेंट हो गया, आपको कॉलेज का लेटर आ गया कि आपको अलॉटमेंट हो चुका है, आप कॉलेज में जाके ज्वाइन कर सकते हो, बट आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप क्या चाहते हो, अपग्रेडेशन। आपने ज्वाइन कर लिया राउंड 2 के अंदर, आप चाहते हो कि मैंने ये कॉलेज तो मेरा हाथ में रख लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करवाना है। तो बच्चा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपकी फ़ीस थी, सिक्योरिटी फ़ीस, वो यहाँ पे कट हो जाएगी, सिक्योरिटी फ़ीस आपकी पूरी कट हो जाएगी। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, सिक्योरिटी फ़ीस, वो आपको वापस से भरनी पड़ेगी अगर आप राउंड 3 में अपग्रेड करवाना चाहते हो। तो अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, बट आप फिर से चाहते हो कि मैं राउंड 2 की कॉलेज वो हाथ में रखना चाहता हूँ और मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या पता राउंड 3 में और अच्छी कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस थी और जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पीछे का जो था वो सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है।
फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है अलॉटमेंट हो गया, ज्वाइन हो गए और आप अपग्रेड करवा सकते हो। अपग्रेड करवाने के लिए वही चीज़ आपको सिक्योरिटी मनी वापस से फिल करनी पड़ेगी। आप अलॉटमेंट भी हो गया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, वही सेकंड वाली चीज़ है, इसमें आपको अपग्रेड करवाना है तो आपको वापस से नई सिक्योरिटी फ़ीस भरनी पड़ेगी, नई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि राउंड 2 के अंदर आप अपग्रेड करवाना चाहोगे तो सिक्योरिटी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको नहीं मिलेगी, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट जिस बच्चे को कॉलेज ही नहीं मिला था सेकेंड राउंड में भी, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपनी राउंड 2 की बात। अब जो नेक्स्ट अपना आता है नेक्स्ट राउंड, वो होता है अपना मोप अप राउंड। नेक्स्ट अपना मोप अप राउंड आएगा बच्चों। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस में कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी क्योंकि हमारी टीम को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सालों से काउंसलिंग करवाती हुई आ रही है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि एक गलती भी आपसे हुई तो आपकी कॉलेज भी जाएगी, आपकी फ़ीस भी जाएगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, थर्ड जो अपना राउंड आता है वो आता है अपना मोप अप राउंड। 2 राउंड अपने हो चुके, थर्ड अपना राउंड आएगा मोप अप राउंड। मोप अप राउंड में भी बच्चों सेम चीज़, रजिस्ट्रेशन करवाना है, चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा। अब यहाँ पे भी मेन चीज़ तो स्टार पॉइंट आता है कि इसके लिए भी कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा। तो देखो, नॉट अलॉटेड इन राउंड 2, सबसे सही बात है। जिस बच्चे को राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, उसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चा मोप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फ़ीस वापस से नहीं लगेगी। ठीक है बच्चे, तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करके उसको कॉलेज नहीं मिली तो वो मोप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। सेकंड चीज़ जो आती है बच्चों वो आती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। वही बात, बच्चा सोया हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो बच्चा यहाँ पे अब वो राउंड मोप अप राउंड के अंदर आके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो बच्चा यहाँ पे बच्चों क्या है, एलिजिबल है। थर्ड चीज़ वही अपग्रेडेशन, वही बच्चा जो अपग्रेड करवाना चाहता था, जो मैंने आपको बताया कि राउंड 2 में उसने अपने कॉलेज हाथ में थी बट वो मोप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। कैसे करके, पे अगेन, देखो वापस से पे करके उसको फीस वापस से पे करनी पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे अपग्रेड करवाने के लिए अपनी फीस वापस से पे करके रजिस्ट्रेशन करके राउंड मतलब कि 3 मोप अप राउंड में एलिजिबल हो सकता है। फोर्थ चीज़ वही, नॉट ज्वाइन इन राउंड 2 पे अगेन, उसने राउंड 2 के अंदर ज्वाइन नहीं किया, वो वापस से पेमेंट करके, जिसने राउंड 2 के अंदर उसको कॉलेज मिली बट उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट कैसे, सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस उसको वापस से पेमेंट करनी पड़ेगी, पिछली वाली उसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी कंडीशंस होती हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया। देखो, पहली चीज़ तो होती है अलॉटमेंट नॉट, वही बात, बच्चे को कॉलेज ही नहीं मिला है तो कॉलेज नहीं मिला तो वो फोर्थ राउंड के लिए, अब देखो आप कुछ तो कमी रही होगी ना बच्चे कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, तो आप लास्ट जो राउंड होगा फोर्थ राउंड, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके लिए आप डायरेक्टली प्रमोट हो जाओगे। इसमें आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलॉट हो जाओगे राउंड 4 के लिए। आपको कॉलेज मिला ही नहीं है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड चीज़ होती है अलॉटमेंट। आपका अलॉटमेंट हो गया और आपको कॉलेज मिल गया तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलेज, चाहे कोई सा भी मिले। मोप अप राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल गया और अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बच्चे आप क्या हो जाओगे, इन एलिजिबल। आपको AA-CCC की आयुष की जो भी काउंसलिंग होती है इससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग से एकदम से बाहर कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। आप कोई से भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो, चाहे वो AA-CCC की हो, चाहे वो आप BMS लो, BUMS लो, BHMS लो, कहीं भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे बच्चे, आप इन एलिजिबल हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी जो गलती है ये मत करना बच्चों। कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि छोटी सी गलती आपको डॉक्टर बनने से रोक सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर राउंड जो अपना मोप अप राउंड है उसमें कॉलेज मिल रहा है तो आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। ये देखो मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट मतलब कि करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से पूरी तरीके से बाहर हो, चाहे आप कोई सी भी काउंसलिंग करवा लेना, AA-CCC, स्टेट काउंसलिंग, BMS, BHMS, BUMS, कहीं भी आप करवा लो, आप हर चीज़ से बाहर हो। ठीक है बच्चे, तो ये होगी अपनी राउंड 2 की बात।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपनी लास्ट स्लाइड है वो अपना राउंड होता है राउंड 4, वो होता है अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऐसा होता है बच्चों, इसमें भी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट। जिस बच्चे को राउंड 4 मतलब कि अपना राउंड 3 मोपअप राउंड था उसमें कॉलेज नहीं मिली, तो वो तो डायरेक्ट अलॉट हो उसमें एलिजिबल हो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। बट हमने कंडीशन बताई थी, देखो नॉट एलिजिबल इन राउंड 3, जो उसको राउंड 3 में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो वो तो डायरेक्टली एलिजिबल है, उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस से नहीं भरवानी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो बच्चा अभी तक नहीं जगा था, जो अभी तक भी सोया हुआ था, उसको नहीं पता था कि मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो बच्चा यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसको तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स फिलिंग, फीस, सिक्योरिटी मनी सब कुछ फिल करना पड़ेगा, फिर उसकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसका अलॉटमेंट होगा। ठीक है बच्चों। और जो सेकंड कंडीशन अपनी लास्ट है वो है नॉट ज्वाइन इन राउंड 2, जिसको कॉलेज मिली थी उसने राउंड 2 में भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको तो वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। जो राउंड 3 था उसमें तो वो बाहर ही हो चुका था, बट जिसने मोपअप राउंड छोड़ दिया, राउंड 2 में उसने पार्टिसिपेट किया और उसको कॉलेज मिली बट उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसको वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोनों उसको वापस से करनी पड़ेंगी बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर आपने चॉइस फिलिंग कर दी, फिर आपका होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की कंडीशन क्या होती है बच्चों, देखो अलॉटमेंट नोट, उसको राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो बच्चों आप देख सकते हो कि आप में कहाँ कमी रही होगी। आपके मार्क्स देखो बच्चे, आपके मार्क्स जितने बन रहे हैं उस मार्क्स के हिसाब से आपकी मेनली जो वेरी करती है वो आपकी चॉइस फिलिंग। आपके मार्क्स जितने हैं उसके हिसाब से अगर आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि लास्ट तक आपको कॉलेज ना मिले। तो बच्चों सबसे मेन चीज़ है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना बच्चों। तो अगर उसमें आपके डाउट है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो बच्चों, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर बना सकती है और वो उसको बेस्ट कॉलेज भी दिलवा सकती है। तो देखो इसको राउंड स्ट्रे वैकेंसी में भी नहीं मिला तो उसका होगा सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5, वहाँ पे उसको कॉलेज वो एलिजिबल हो जाएगा, वहाँ पे उसको कॉलेज मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी अलॉटमेंट हो गया तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ जो अपने मोपअप राउंड में देखी थी, अगर कॉलेज मिल गया तो ज्वाइन करना पड़ेगा, मस्ट है, करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा बच्चा तो वो इनएलिजिबल है, वो कहीं का नहीं रहेगा, उसको हर काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपकी बात थी पूरी काउंसलिंग की। मैंने आपको पूरा AA-CCC की काउंसलिंग कैसे होती है सब कुछ आपको बता दिया बच्चे। तो आप अपनी AA-CCC की काउंसलिंग इस तरीके से कर सकते हो। और बच्चों हमारी जो काउंसलिंग टीम है, तो देखो हमने नंबर बताया 9462774771, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट फिलिंग, हर चीज़ आपको की जाएगी बच्चे। लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगी और हमारी टीम आपको कम नंबर में भी बच्चों आपकी बेस्ट कॉलेज, जो आपकी मनपसंद कॉलेज है, वो आपको दिलवाने की कोशिश करेगी और आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज दिलवाएगी। किसी बच्चे के नंबर कम होते हैं बट उसको कॉलेज वो उसको पता ही नहीं होता कि लास्ट राउंड में मोपअप राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक क्या मुझे कॉलेज मिल सकती है, उसको कोई पता नहीं होता। तो बच्चों ऐसी गलती आपको नहीं करनी। और उसको लास्ट राउंड ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको जस्ट क्वालिफाइंग नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो आप ऐसी गलती मत करना बच्चों। एक्सपीरियंस टीम से आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और हर बच्चे को, हमारी टीम की एक ही कंडीशन है बच्चों कि हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चे को जिसने नीट का पेपर दिया है उसको यहाँ पे कॉलेज अलॉट करवाई जाए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे क्या ना हो, मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक आपके अपने फेवरेट चैनल पे आयुर्वेदिक फ्यूचर, जिस पे आप बिना झिझक के कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।